गाइस मैं हूं अब्बास खान। अच्छा, ज़राई तरक्याती बैंक में 300 जो है ना पोस्ट जो है ना वो अनाउंस हुई हैं, जिसकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2025 है। ठीक है, अब इसका जो अप्लाई का तरीक़ाकार है वो मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ाऊंगा। कुछ लोग कन्फ्यूजन है कि इसमें हमने कौन सा एड्रेस आपने डालना है, ठीक है, और आपने जो बाई पोस्ट आपने भेजनी है उसके अंदर आपने कौन कौन से जो है ना डॉक्यूमेंट आपने भेजने हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के कुछ सवाल है जो कि मैं इस वीडियो में जो है ना वो कवर करूँगा और साथ साथ पूरा प्रोसीजर जो है ना वो बताऊँगा अप्लाई करने का। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले आपने आना है यहाँ पर गूगल सर्च में आना है, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है नीबाफ कैरियर। ठीक है, ये वर्ड्स क्या करना है, ये कीवर्ड आपने लिखनी है। ठीक है, जैसे क्या करें आप इनके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप इस जो है ना ये आपके पास ये लिंक जो है ना वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये टॉप पे, ठीक है, नीबाफ लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या करना है आपने इसको ऊपर क्लिक कर देनी है। अब ये देखो ये इंटरफेस आपके पास क्या है वो आ गया है। ठीक है, ये क्या है कि क्लिक टू अप्लाई। ठीक है, ये इसके ऊपर क्या करना है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है अप्लाई करने के लिए। गाइस ये आपके पास क्या होगा, ये फॉर्म आपके पास क्या होगा ओपन हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, कुछ लोग जो है ना वो मैं इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें इसके अंदर बता देता हूँ जो स्टूडेंट ने सवाल पूछे, कन्फ्यूजन है। एक तो है अपनी ईमेल वो भी लिखनी है जो कि आप एक्टिवली जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसकी थ्रू आपसे जो है ना वो करस्पॉन्डेंस होगा, अदरवाइज आप ईमेल रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो आप मेक श्योर करें वो ईमेल आप लिखें जो आप एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, और फ़ोन नंबर लिखिए जो आप जो है ना खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन पोर्टेबल ना हो। ठीक है, पोर्टेबल ना हो यानी किसी और नेटवर्क में आपने कन्वर्ट ना किया हो। ठीक है, और देखो ये क्या नेशनलिटी की बात की जहाँ पर पाकिस्तान है, ठीक है, वो ड्यूट नेशनलिटी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और फिर एड्रेस आपने कौन सा लिखना है, ये स्टूडेंट ने सवाल पूछा। देखो यहाँ पर आप क्या करें, आप टेम्पररी यानी मौजूदा प्रेजेंट जो आपके पास एड्रेस है, आपके पास अगर आईडी कार्ड के पास दो एड्रेस है, एक परमानेंट एड्रेस होता है, एक होता है टेम्पररी या प्रेजेंट एड्रेस होता है। तो आपने क्या करना है, जो आईडी कार्ड पे जो प्रेजेंट एड्रेस होता है वो आपने क्या करना है वो आपने लिखना है, क्योंकि उसके थ्रू आपसे क्या करेगा वो करस्पॉन्डेंस करेगा ZTBL, और आपको ऑफर लेटर भी इसी एड्रेस के ऊपर क्या करेगा आपसे वो भेजेगा। तो आप जो है ना मौजूदा जिस पते के ऊपर रह रहे हैं, प्रेजेंट जो आपका एड्रेस है, जो टेम्पररी एड्रेस है, वो आपने क्या करना है वहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, सिटी आपने लिख देनी है, डिस्ट्रिक्ट आपने मेंशन करनी है, प्रोविंस आपने मेंशन करनी है। ठीक हो गया जी, और फिर किस प्रोविंस का आपको डोमिसाइल है, ठीक है, डोमिसाइल जिस भी KP का है, पंजाब का है, वो आपने क्या करना है, या GB का है या AJK का है, वो आपने क्या करना है वो वहाँ पर लिख देनी है। ठीक हो गया, मैं मोटा मोटी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है, जो कि वो है ना। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट जो रिकॉर्ड है इसकी इस जॉब के लिए कोई भी जो ना वो है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो उसको आप एज इट इज़ क्या करें, उनको ब्लैंक क्या करें वो छोड़ दें। ठीक है, और देखो प्रेफर्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जहाँ पर आप प्लेस्टिंग वो पोस्टिंग आप जिस सिटी में आप वो चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करें इसको बड़ा केयरफुल क्या करें वो सेलेक्ट करें जो आपका अपना सिटी हो या आपका जो नियरेस्ट जो ना कोई सिटी हो, कोई ठीक है प्लेस हो, ठीक है, वहाँ वो क्या करें आप उनको सेलेक्ट करें। ठीक है, ताकि बाद में फिर आपको परेशानी ना होना पड़े। ठीक है, और फिर प्रेफर स्टेट आप वो है जो इसमें आपके करीब तरीन जो टेस्ट सेंटर है वो क्या करें आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। ठीक है, मेक श्योर करें। ठीक हो गया, और जो है जो आपका जो है ना वो फ़ोटो हो गया, ठीक है, वो आपने 2 MB के अंदर ही आपने क्या करना है वो अपलोड कर देनी है। ठीक है, JPEG फॉर्म में, आप याद रखो। ठीक है, अगर 2 MB से ज़्यादा करेंगे तो अपलोड नहीं होगा। और क्या करें, CV है आपका जो रिज्यूमे है वो क्या करें वर्ड या PDF में वो क्या करें वो आप क्या करें वो अपलोड करें। ठीक है, और यहाँ पर तो उसने कोई MB वगैरह तो नहीं दी है, लेकिन कोशिश करें क्या क्या वो क्या वो कम से कम ही क्या वो ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, अदरवाइज़ फिर क्या होगा वो फिर इशू क्या करें वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया, आप क्या करेंगे जी, आप ये सारे जो इन्फॉर्मेशन जो सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी आपने अपनी ऐड कर देनी है। जैसे आपका डिग्री है, MCS है, कंप्यूटर साइंसेज है मास्टर में, BBA है, MBA है, जो भी डिग्री है आपने वो यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, बाकी आपके जो पास ईयर है वो आपके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जो है ना वो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जो है ना वो लिखा होता है, मेजर सब्जेक्ट आप इसके अंदर जो है ना वो लिख दें। बाकी तो बिल्कुल सिंपल ही है, आपने चीज़ें सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है, बाकी ठीक है, और फिर इसमें आ जाती हैं आपने क्या करना है आगे जाके आपने जो है ना वो सबमिट के ऊपर आपने क्या करना है वो क्लिक कर देनी है। जैसे आप क्या करेंगे गाइस, आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको जो है ना आपने जो यहाँ पर ईमेल दिया होगा, ठीक है, देखो यहाँ पर, तब मैं कह रहा हूँ कि आपसे ये आपने एक्टिव ईमेल आपने यहाँ पर देनी है। ठीक है, इस ईमेल के थ्रू आपको जो है ना एक कन्फर्मेशन ईमेल क्या होगी निबाफ की तरफ से आएगी कि आपका अप्लाई हो गया। उस क्या होगा कन्फर्मेशन ईमेल जो आपके पास आएगी उनको आपने क्या करना है डाउनलोड करना है। ठीक हो गया, एक चीज़ हो गई, और साथ साथ क्या हो गया है आपने जो उसकी डिपॉजिट स्लिप है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डिपॉजिट स्लिप, यहाँ पर जाके ये क्या करना है आपने उनको डाउनलोड कर देनी है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है,
इसकी डिटेल के हवाले से, जो एडवर्टाइजमेंट की डिटेल के हवाले से। तो देखो बैंक अल हबीब में क्या करना है, आपने उनको जमा करवाना है, ठीक है। बैंक अल हबीब में यहाँ पर आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन आपने पुट कर देनी है, ठीक हो गया। ये देखो ये कापी जो है ना वो आपको मिलेगा, ये अपने साथ रखने, क्योंकि ठीक है। और ये कापी क्या होगा, ये आपने नीबाफ को आपने सेंड करनी है, ठीक है, ये वाली। और ये इन्फॉर्मेशन आपने सारे पुट करनी है। और फिर देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, एप्लीकेंट सिग्नेचर यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। और फिर 500 इसकी फ़ी है, ठीक है। 500 फ़ी के साथ आपने जो है ना उनकी जमा करवानी है। और आपको जो है ना ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो ये निबाफ का जो है ना वो कापी मिल जाएगी, ये कापी हो गया। और साथ आपको जो कन्फर्मेशन ईमेल आएगी अप्लाई के बाद, मैंने कहा ना कि जब आप सबमिट के ऊपर क्या करेंगे, वो क्लिक करेंगे, ठीक है, सबमिट के ऊपर, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको सीधा क्या होगा, निबाफ की तरफ से कन्फर्मेशन ईमेल आएगी। उनको आपने क्या करना है, उनको कॉपी करना है, ठीक हो गया। और क्या, ठीक है। और जो आपने जो डिपॉजिट स्लिप आपने जमा करो, वो है आपने जो बैंक में जमा करवाएंगे, उनकी कॉपी क्या होगा, ये दोनों मिला के आपने क्या करना है, निबाफ का जो एड्रेस है वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के अंदर गिवन है, उसके ऊपर आपने क्या करना है, उनको सेंड करना है। गाइस ये आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है दी पेड फी वाउचर, यानी डिपॉजिट स्लिप की बात की जा रही है, अलॉन्ग विद प्रिंट आउट ऑफ कंफर्मेशन ईमेल। जब आप अप्लाई करेंगे ना, वो सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी, ये दोनों क्या करेंगे, उनको प्रिंट आउट करेंगे। और इसी एड्रेस के ऊपर देखो, एग्जामिनेशन डिवीजन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान जो है ना, ये इसके ऊपर क्या करना है, आपने उनको बाई पोस्ट क्या करनी है, आपने उनको सेंड करनी है, ठीक है। और आपकी कोई स्टूडेंट जो है ना वो फ़ी पूछ रहे हैं, देखो इसकी 500 क्या है, वो रुपीज़ क्या है, उनकी फ़ी है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, वो रीसेंट क्या है, ये इनकी एडवर्टाइजमेंट है MCO OG3 के लिए। और इनकी टोटल 300 पोस्ट जो है ना वो है, ठीक है। तो ये पूरा जो ना मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, जो कन्फ्यूजन थी स्टूडेंट्स को वो भी मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। और कमिंग डेज में इसके ऊपर बनाऊंगा, इसकी सैलरीज़ क्या होगी, इनका प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है। ये जॉब परमानेंट है, ये गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है मैं कमिंग डेज में इस चैनल के ऊपर जो है अपनी वीडियोज़ को शेयर करूँगा, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।